लेट अस स्टार्ट चैप्टर 6 टिश्यूज सेशन 1। तो आपको टिश्यूज के बारे में ऑलरेडी पता ही होगा, हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो सेल जो है वो एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, वो हमें पता है चैप्टर नंबर 5 से। जब ये सेल्स कंबाइन होते हैं, एक ग्रुप बनता है, सेम टाइप के सेल्स का एक ग्रुप बनता है, तो उसको हम बोलते हैं टिश्यू। ओके, एंड फिर ये टिश्यूज कंबाइन होके एक ग्रुप बनाकर एक ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाता है, एंड सिस्टम का एक ग्रुप बन के एक बॉडी बनता है जो एक कोऑर्डिनेशन के साथ काम करेगा। ओके, तो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट टिश्यूज, एंड the tissues are of various types, so that types also we are going to study. We'll start with the introduction. From the last chapter we recall that all living organisms are made up of cell. In unicellular organisms a single cell performs all basic functions. तो लास्ट चैप्टर नंबर 5 में ऑलरेडी हमने देखा हुआ है कि डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। फिर कोई ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल से बनता है, कोई मोर देन सिंगल मतलब मोर देन वन और मिलियंस ऑफ सेल से बनता है। तो उसके लिए हमने पर्टिकुलर नाम दिया गया है। तो फॉर अ सिंगल सेल और सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म वी कॉल इट एज अ यूनिसेल्यूलर। एंड ये यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा, ये सब फंक्शंस करेगा। जैसे कि हमारा बॉडी मल्टी सेल्यूलर है, ठीक है, तो वो एक्सक्रीशन करता है, रेस्पिरेशन हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, सब फंक्शन एक ही सेल करेगा। ओके, फॉर एग्जांपल इन अमीबा अ सिंगल सेल कैरीज आउट मूवमेंट, इनटेक ऑफ फूड, गैसियस एक्सचेंज एंड एक्सक्रीशन। तो ये सब चीज एक ही सेल कर लेगा, और एक ही सेल करेगा तो उसके अंदर जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर जो प्रोसेसेस हो रहे हैं सिमिलर वे में ही होंगे, कोई भी चेंज नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक अमीबा का इमेज आपको दिखाया है, जो जीआईएफ इमेज है, मूविंग इमेज है। देखो उसने खाना खाया है, यहाँ पे वो फूड वेक्यूल बना रहा है। और फूड वेक्यूल के बारे में आपको पता होगा कि जो खाने का एरिया है उसको कवर कर लेता है अमीबा। ओके, बट in multicellular organisms there are millions of cells. Most of these cells are specialized to carry out specific functions. तो मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म टोटली अलग है यूनिसेल्यूलर से। यूनिसेल्यूलर में एक ही सेल सब फंक्शंस करता है, जबकि मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, एंड जितने भी अलग अलग टाइप्स के सेल होते हैं वो सबका फंक्शंस अलग है। Each specialized function is taken up by a different group of cells. मान लो कि हार्ट जो है वो हार्ट जिससे भी बना है, जो भी सेल से बना है, वो सेल किडनी के सेल से अलग होंगे, किडनी के सेल स्टमक के सेल से अलग होंगे। तो ये सब के सेल्स अलग है, एंड ये सब सेल्स मिलकर एक ही स्पेशलाइज फंक्शन करते हैं। मतलब किडनी के जितने भी सेल्स है वो बन के टिश्यू में से किडनी बनाया हुआ है, तो किडनी पूरा एक ही फंक्शन करता है, और हार्ट अपना दूसरा फंक्शन कैरी आउट करेगा। सिंस दिस सेल्स कैरी आउट ओनली अ पर्टिकुलर फंक्शन, दे डू इट वेरी एफिशिएंटली। मतलब ये जो सेल्स होते हैं, किडनी के जितने भी सेल्स है, वो सब एक ही काम करना है उसको, एक्सक्रीशन का, तो एकदम परफेक्टली एफिशिएंटली करेंगे। हार्ट जो है वो उसको पंपिंग का काम करना है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करना है, सर्कुलेशन का काम करना है। ये जो वर्ड्स में बोला वो सब एक ही चीज है। तो ट्रांसपोर्टेशन का काम सिर्फ हार्ट कर रहा है, तो उसको वही काम करना है, उसके हर एक सेल को वही काम करना है, तो एफिशिएंटली परफेक्टली काम कर पाएगा। तो आपको पता है कि अलग अलग सेल्स अलग अलग काम जब करते हैं तो बहुत अच्छी तरह से होता है, और कोई एक ही सेल सब काम करने जाएगा तो वहां पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। इन ह्यूमन बीइंग्स muscle cell contract and relax to cause movement. Nerve cells carry messages. Blood flows to transport oxygen, food, hormones,
and waste material and so on. तो ये ह्यूमन बींग्स के अंदर अलग अलग टाइप्स के जो सेल है वो सब सेल्स का फंक्शन दिया गया है कि जो मसल सेल है वो रिलैक्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और हमें मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। नर्व सेल्स है वो मैसेज कैरी करते हैं कि हमें कोई किसी ने मारा है, लगा है या कोई इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर हमें मैसेज पास करेंगे जिससे हम सेफ रहे। फिर ब्लड जो फ्लो हो रहा है वो ऑक्सीजन, फूड एंड हार्मोन सब एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो सबका अलग अलग फंक्शन है। इन प्लांट्स vascular tissue conduct food and water from one part of the plant to another part. So multicellular organism show division of labor. तो जो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है उस वो डिवीजन ऑफ लेबर शो करता है। डिवीजन ऑफ लेबर मींस क्या? मतलब जो काम हो रहा है पूरे बॉडी के अंदर वो डिवाइड कर दिया है कि ये पर्टिकुलर टाइप के सेल को यही काम करना है, तो मैंने काम है वो डिवाइड कर दिया है। फिर दूसरा काम दूसरा कोई सेल्स का ग्रुप करेगा, तीसरा काम कोई तीसरे ग्रुप के सेल करेंगे, तो सबका जो काम था वो डिवाइड हो गया है। ओके, एंड इसीलिए बॉडी परफेक्टली काम करता है। ये मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ऐसा होता है, डिवीजन ऑफ लेबर। Cells specializing in one function are often grouped together in the body. तो कोई भी जो सेल्स है वो सेम टाइप के जो फंक्शन करेंगे तो पूरे एक ही ग्रुप में आते हैं। जैसे कि हार्ट के जितने भी सेल्स है वो सब एक ही काम करने हैं, उसको पंपिंग करना है, ट्रांसपोर्टेशन करना है, तो वो सब एक ही ग्रुप के अंदर होंगे और काम भी एक ही करेंगे। This means that a particular function is carried out by a cluster of cells at a definite place in the body. This cluster of cell called a tissue is arranged and designed so as to give the highest possible efficiency of the function. तो जो भी पर्टिकुलर फंक्शन एक कैरी आउट कर रहा है सेल, तो पूरा क्लस्टर होगा। क्लस्टर मतलब बहुत बड़ा ग्रुप होगा सेल का, एंड वो सब एक प्रॉपर जगह पर होंगे एंड एक साथ मिलकर वो एक फंक्शन कैरी आउट करेंगे। एंड क्लस्टर ऑफ सेल को हम बोलते हैं टिश्यू। क्लस्टर मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स को हम बोलते हैं टिश्यू। ये टिश्यू प्रॉपरली अरेंज होगा, डिजाइन किया होगा, ऑलरेडी वो नेचुरली होता है, हम खुद से नहीं करते, वो प्रॉपरली डिजाइन होगा, अरेंज होगा एंड वो एक पर्टिकुलर फंक्शन के पीछे पड़ा रहेगा, पर्टिकुलर फंक्शन ही करता रहेगा। ब्लड, फ्लोएम एंड मसल्स आर एग्जांपल्स ऑफ टिश्यू। तो ये ब्लड, फ्लोएम, मसल ये सब एग्जांपल है टिश्यू के। A group of cells that are similar in structure and or work together to achieve a particular function forms a tissue. ये टिश्यू का डेफिनेशन ये आपको लिखना होगा एग्जाम के अंदर जो पूछा जाए, ये वर्कशीट के अंदर जो पूछा जाए तो ये आपको लिखना होगा। ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ टिश्यू। अब देख लेते हैं कि प्लांट्स टिश्यू, तो प्लांट्स के अलग अलग टाइप्स के टिश्यू होते हैं, एनिमल्स के अंदर टिश्यूज होंगे। तो हम ये चैप्टर के अंदर आगे प्लांट्स टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ने वाला है। तो फर्स्ट लेट अस सी कि प्लांट्स के अंदर कौन से टाइप्स के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। तो एक है मेरिस्टेमेटिक एंड दूसरे है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट के अंदर भी दो टाइप्स है, एक तो सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट। तो उसके बारे में डिटेल में हम ये चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। फिर जाएंगे एनिमल टिश्यूज के अंदर। तो एनिमल टिश्यूज है 4 कैटेगरी, दैट इज एपिथेलियल, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। तो ये 4 अलग टाइप के टिश्यूज है, एनिमल्स बॉडी के अंदर होते हैं, एनिमल टिश्यू है एक्चुअली। ओके, सो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट द प्लांट टिश्यू। नाउ बिफोर स्टार्टिंग द प्लांट टिश्यू वी विल सी द कॉमन और कॉमन थिंग्स और डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यू। तो क्या कॉमन हो सकता है, क्या डिफरेंस है? देयर आर नोटिसेबल डिफरेंसेस बिटवीन द टू, मतलब कि प्लांट एंड एनिमल के अंदर हम नोटिस कर पाए वैसे डिफरेंस है। प्लांट्स आर स्टेशनरी और फिक्स्ड, दे डू नॉट मूव। तो ये फर्स्ट डिफरेंस हुआ कि प्लांट स्टेशनरी है, फिक्स है, हमें पता है कि वो मूव नहीं करता है। सिंस दे हैव टू बी अपराइट दे हैव अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ सपोर्टिव टिश्यू। उसको खड़ा रहना है, प्लांट्स को ऊपर ग्रो करना है, स्काई की तरफ ग्रो करना है,
तो उसके पास ज्यादा क्वांटिटी के अंदर सपोर्टिव टिश्यू होंगे. द सपोर्टिव टिश्यू जनरली हैज अ डेड सेल्स. Animals, on the other hand, move around in search of food, mates and shelter. तो जो प्लांट टिश्यू है वो मतलब प्लांट्स के टिश्यू है वो स्टेशनरी होते हैं, वो फिक्स एक ही जगह पे रहेंगे, मूव नहीं करते हैं. उनको ग्रो करना है तो उनके पास एकदम लार्ज क्वांटिटी के अंदर सपोर्टिव टिश्यू होंगे, इसीलिए प्लांट स्ट्रेट खड़े रह पाते हैं, वो स्काई की तरफ ग्रो करते हैं. गॉट इट. एंड ये जो सपोर्टिव टिश्यू होता है वो डेड सेल्स होते हैं, डेड सेल्स. ऑन द अदर साइड जब हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं कि एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कंटिन्यूअसली करते रहते हैं खाने के फिराक में, मेट्स मतलब अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को ढूंढने के लिए, शेल्टर मतलब घर के लिए वो इधर से उधर घूमते रहते हैं. दे कंज्यूम मोर एनर्जी एज कंपेयर टू प्लांट्स. एंड हमें पता है कि एनिमल्स को ज्यादा एनर्जी चाहिए क्योंकि वो मूवमेंट करेंगे एनर्जी यूज होगा तो खाना खाएंगे वो. ओके. एंड प्लांट्स को स्टेशनरी रहना है, वो उतना खाना एनर्जी जो होता है उतना कम कंज्यूम करेगा. मोस्ट ऑफ द टिश्यूज दे कंटेन आर लिविंग. एंड एनिमल्स के अंदर जितने भी टिश्यूज होते हैं वो ऑलमोस्ट सब लिविंग कैटेगरी के होते हैं. Another difference between animals and plant is in the pattern of growth. The growth in the plant is limited to certain regions, while this is not so in animals. तो ये पहला डिफरेंस था वो स्टेशनरी एंड मूविंग के रिलेटेड था. दूसरा जो डिफरेंस है वो उनके पैटर्न ऑफ ग्रोथ के ऊपर है कि जो प्लांट्स है वो लिमिटेड रीजन मतलब ग्रोथ है उनका वो लिमिटेड है, कोई कोई रीजन में ही ग्रोथ होगा, कोई पर्टिकुलर रीजन के अंदर नहीं होगा. बट एनिमल के अंदर ऐसा नहीं है, यूनिफॉर्मली ग्रोथ होता है. There are some tissues in the plant that are divided throughout their life. प्लांट्स के अंदर जो भी टिश्यू है वो कंटिन्यूअसली थ्रू आउट देयर लाइफ डिवाइड होते ही रहते हैं. These tissues are localized in certain regions. तो कोई पर्टिकुलर रीजन के अंदर ही ये डिवाइडिंग टिश्यू होंगे जो कंटिन्यूअसली डिवाइड होते रहते हैं. Based on the dividing capacity of the tissue, various plant tissue can be classified as the growing or meristematic tissue and permanent tissue. तो जो हम डिवाइडिंग कैपेसिटी है टिश्यू का, प्लांट के अंदर जो टिश्यू है वो डिवाइड होते रहते हैं, तो वो डिवाइडिंग कैपेसिटी के बेस के ऊपर हमने अलग अलग प्लांट्स के टिश्यू को क्लासिफाई किया है. एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, उसको हम ग्रोइंग टिश्यू भी बोलते हैं, एंड दूसरा है परमानेंट टिश्यू. एंड इसके ऊपर सब क्लासिफिकेशन किया गया है. सेल ग्रोथ इन एनिमल इज मोर यूनिफॉर्म, सो देयर इज नो सच demarcation of a dividing and non-dividing region in animal. तो जो सेल का ग्रोथ होता है एनिमल्स के अंदर वो यूनिफॉर्म है कि यूनिफॉर्मली पूरा बॉडी ग्रो होता है. मान लो कि आप खुद छोटे हो तो आपके हैंड्स, लेग्स, आईज, नोज बहुत छोटा होता है. जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हो तो ऐसा सिर्फ है कि आपका पेट बड़ा हो रहा है, लेग्स बड़े हो रहे हैं एंड आपका फेस बड़ा हो. हाथ जितने थे छोटे जब भी आप पैदा हुए थे, कितने छोटे हाथ थे उतने ही हाथ है आपके, या आपके लेग्स उतने हैं, हाथ बड़े हो गए. तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है. जो ग्रोथ होता है एनिमल्स के अंदर वो यूनिफॉर्म होता है, मतलब सेम होता है हर एक डायरेक्शन के अंदर. बट ऐसा प्लांट्स के अंदर नहीं है. प्लांट्स के अंदर डिवाइडिंग, नॉन डिवाइडिंग ये सब चीजें नहीं है, सब डिवाइडिंग ही है. The structural organization of organs and organ system is far more specialized and localized in a complex animal than even in a very complex plant. तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गन्स का, ऑर्गन सिस्टम का, ठीक है, तो वो प्रॉपरली स्पेशलाइज किया गया है, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज किया गया है. एंड हर एक एनिमल्स के अंदर ये सिस्टम्स एकदम कॉम्प्लेक्स सिस्टम है ये, बट ये हर एक एनिमल्स के अंदर होता है. ओके.
प्लांट्स के अंदर उतना कम कॉम्प्लेक्स होता है। यह प्लांट टिश्यू जो अब हम देखने वाले हैं, सिंपली आपको समझा दूं कि कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। फ्लावर के अंदर हो सकते हैं, लीव स्टार्ट होता है वहां पे हो सकते हैं, स्टेम के बीच में हो सकते हैं, रूट्स में हो सकते हैं। तो ये हर एक जगह पर, अलग अलग जगह पर जहाँ पे मैंने बताया वहां पे टिश्यूज प्रेजेंट है। एंड जो टिश्यूज प्रेजेंट है तो वो ग्रोथ में अच्छी तरह से हेल्प करता है। This fundamental difference reflects the different modes of life pursued by these two major groups of organisms, particularly in their different feeding method. तो ये जो फंडामेंटल डिफरेंस है दोनों में, प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर, तो वो एक मेजर डिफरेंस बनाता है, एंड जिसके कारण हमारे दो मेजर ग्रुप बने हैं, प्लांट्स एंड एनिमल। एंड उसका खाने पीने का प्रोसेस भी अलग है टोटली। Also, they are differently adapted for a sedentary existence on one hand, that is the plants, and active locomotion on the other, animals, contributing to this difference in organ system design. तो ये जो प्लांट्स है, एनिमल्स है, वो दोनों की ग्रोथ है, वो दोनों के जो एग्जिस्टेंस है, वो दोनों किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, वो टोटली अलग है। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। एंड उसका पूरा ऑर्गन सिस्टम डिपेंड करता है कि वो काम कैसे करेगा, फंक्शन कैसे होगा उसका। It is with a reference to this complex animal and plant body that we will now talk about the concept of tissue in some detail. एंड अब हम ये कॉम्प्लेक्स एनिमल एंड प्लांट बॉडी के रिलेटेड, ये टिश्यू के रिलेटेड हम आगे बात करेंगे प्रॉपर डिटेल के अंदर। प्लांट टिश्यू, इन दैट द फर्स्ट टॉपिक, that is a meristematic tissue. The growth of the plant occurs only in certain specific regions. This is because the dividing tissue, also known as the meristematic tissue, is located at these points. तो ये जो प्लांट का ग्रोथ होता है वो टोटली डिपेंडेंट है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के ऊपर। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को आप डिवाइडिंग टिश्यू भी बोलते हैं। Depending on the region where they are present, meristematic tissues are classified as apical, lateral and intercalary tissues. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोई भी प्लांट होता है तो उसमें वो सबसे ऊपर होता है एपिकल मेरिस्टम, फिर यहाँ पे सेंटर के अंदर होगा इंटरकैलरी मेरिस्टम, एंड एट द बॉटम इट इज अ लेटरल मेरिस्टम। तो ये तीन अलग अलग टाइप के मेरिस्टम है जो आपको प्रॉपर डिटेल के साथ पढ़ना है। न्यू सेल प्रोड्यूस्ड बाय द मेरिस्टम्स आर इनिशियली like those of meristem itself, but as they grow and mature, their characteristics slowly change and they become differentiated as component of other tissue. Okay, तो बहुत ही अच्छा सा सिंपल सा ये चीज बताया हुआ है कि जो भी नए सेल्स बन रहे हैं प्लांट्स के अंदर वो मेरिस्टम के रीजन से है, मेरिस्टम के कारण है। बट जैसे जैसे वो ग्रो हो रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, जो सेल्स के, मेरिस्टम्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो चेंज हो जाएंगे, वो पहले से अलग हो जाएंगे। अंडरस्टूड? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, there are three types: apical meristem, intercalary meristem and lateral meristem. This same diagram here we are going to use in the next slide to understand this difference between. Apical, so here is the apical at the top of the plant. तो उसका फंक्शन क्या है, क्या काम करेगा वो देख लेते हैं। कि present at the tip, growing region of the plant stem and root.
यहाँ पे टिप के ऊपर वो रहेगा। ओके, या तो प्लांट के स्टेम के रूट के ऊपर, टिप के ऊपर, या प्लांट के रूट के टिप के ऊपर। इट हेल्प्स द प्लांट टू ग्रो इन लेंथ, एंड लेंथ को ग्रो करने में भी वो हेल्प करता है। तो ये एपिकल मेरिस्टम का फंक्शन है और उसका एडवांटेज है। नाउ कम्स द इंटरकैलरी प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लीव्स और इंटरनोड्स ऑन द ट्विंग्स। मतलब इंटरकैलरी होता किधर है? तो ये लीफ है, मान लो कि ये लीफ यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूं। तो ये लीफ का जो बेस है वहां से ये ग्रोथ होता है, मतलब उनको ग्रो करने में हेल्प करता है। ट्विग्स मतलब ब्रांचेस छोटे मोटे, एंड लीव्स मतलब वो आपको पता है पत्ते। तो उसके नोड पे ऊपर, उसके बेस के ऊपर होता है। नाउ कम्स द लेटरल मेरिस्टम। इट हेल्प्स टू इंक्रीज द गर्थ, दैट इज द थिकनेस ऑफ द स्टेम एंड रूट्स इन द प्लांट्स। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि जो एपिकल मेरिस्टम है, इंटरकैलरी है, लेटरल है, तो उसके अलग अलग फंक्शंस है, कहाँ पे प्रेजेंट है वो हमें पता है। कि एपिकल मेरिस्टम प्रेजेंट एट द टिप of the plant's stem and root. It helps in the growth of the length. Intercalary present at the bottom of the leaves and internodes of the twigs. And lateral, it helps to increase the girth of the stem and root in the plants. तो ये है प्लांट्स टिश्यू के रिलेटेड और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के रिलेटेड। इसमें तीन कैटेगरी है, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम एंड लेटरल मेरिस्टम। Here we are ending the session 1 of chapter 6. Thank you and have a great day.